चलिए भाई, पालवे साहब गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। सो मेरा प्रेफर्ड ट्रेड फार्मा स्पेस से ही रहेगा और सिप्ला पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। कल के सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली और जिस तरीके की कल की क्लोजिंग सिप्ला में बनी है, हमें लगता है कि आज भी यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो 1060 से लेके 1070 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 1025 का। तो सिप्ला फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। सिप्ला कल भी, परसों आईटी का तड़का था, कल आईटी के साथ साथ फार्मा का तड़का था एक्सपर्ट्स के ट्रेड्स में। कल हमने देखा था फार्मास्यूटिकल स्पेस बहुत बढ़िया कामकाज करती हुई नजर आई। सिप्ला भी टॉप पिक्स में था। कल सिप्ला 3% मजबूत बंद हुआ और आज सुबह सुबह पालविया साहब ने इसी स्टॉक पे फिर से सील ऑफ अप्रूवल दे दिया है। खरीदिए सिप्ला, 1070 तक की ये कर रहा है तैयारी। गाबा सर, क्या रडार पे सर आज के लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज रडार पे है आईसीआईसीआई प्रू। ध्यान देना चाहिए इस पर। लगता है कि 555 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर। टारगेट करीब 570 का नजर आता है। 70-75 पॉसिबल है आईसीआईसीआई प्रू में, तो ध्यान देना चाहिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रू आपका बाय है। 2 ट्रेड्स हो गए, याद रखिएगा। सिप्ला टॉप वाइगेनस की श्रेणी में अगर आप देखें, लॉन्ग साइड पेक था और एक आईसीआईसीआई प्रू डे हाई पर। और इसका जो स्पेशली आप एक चीज देखेंगे कि जब बाजार बहुत नेगेटिव था, उन सर्कमस्टेंसेस में स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा था। सुपर शार्प स्विंग। ओके, अच्छा था ट्रेड ये। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो बर्जर पेंट्स है। बर्जर पेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अब लगातार करीब 4 सेशन से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं और कल स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। मेरा समझना है कि इस बार ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा और ऊपर की तरफ 695 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बर्जर पेंट्स पे खरीदारी करिए 658 के स्टॉप लॉस के साथ। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं 670 का कॉल ऑप्शन लीजिए। 21 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट बर्जर पेंट्स के 670 के कॉल ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, बर्जर पेंट्स में अगर आप देखें, आपको बाय करना है और ये एक बहुत एक सामान्य लॉजिक है, याद रखिएगा। आज सुबह की जो हेडलाइंस हैं उसमें एक सबसे बड़ी हेडलाइन ये भी है कि क्रूड का रिट्रेसमेंट, क्रूड 94 रहा। तो ऐसे में आप बर्जर को, पिडिलाइट को, एशियन पेंट्स को, इंडिगो को एक बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं, याद रखिएगा। 658 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर और 695 तक के अपर स्विंग के लिए आप इसको ट्रेड करिए। बहुत शानदार, और अगर आप देखिए एक लॉजिकल ट्रेड नजर आता है इस वक्त इन परिस्थितियों में ये। आशीष बहती जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी, हमारा टॉप कन्विक्शन ट्रेड माइंडट्री रहेगा। ये हमारा कल का कंटिन्यूएशन ट्रेड है। जिस हिसाब से कल माइंडट्री में एक स्ट्रॉन्ग कल क्लोज दिया है, हमें लगता है कि आज भी इसमें एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकता है। 3600 के टारगेट के लिए माइंडट्री में कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। 3480 का स्टॉप लॉस लगाना है और आज एज अ फ्रेश ट्रेड हेवल्स देना चाहूँगा। जिस हिसाब से कल सेकेंड हाफ में हेवल्स में एक सरप्राइज मूव देखने मिला आफ्टर द बीएल रिजल्ट। स्टॉक ने अपना एक अहम रेजिस्टेंस 1300 को क्रॉस किया है, बट जिस हिसाब से 1300 पे कॉल राइटर्स खड़े हैं, 5,72,000 करीब करीब कॉल राइटर्स खड़े हैं। अगर इनकी पोजीशन यहाँ से क्लोज होनी चालू होती है तो एक फ्रेश अप मूव इसमें 1370 तक का देखने मिल सकता है। तो 1340 का फर्स्ट टारगेट एंड 1370 का सेकंड टारगेट के लिए हेवल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1290 का। हैवल्स रखिए रडार पे। कल जाते जाते वाकई बहुत बढ़िया मूव्स बन रहे थे। हाँ, हो सकता है बीएल का रब ऑफ हो। बीएल में कल वो बोनस अनाउंसमेंट आया था, पर हैवल्स अपनी चाल चल गया जाते जाते। और आज प्रेफर्ड ट्रेड बहेती साहब का। सतपति साहब, गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आईटी के बाद फार्मा, फार्मा के बाद आप क्या? बस इधर ही यहीं पे अटके हुए हैं। आईटी है, फार्मा है, एफएमसीजी है, लेकिन एफएमसीजी थोड़ा पुल ऑफ होना चाहिए प्रोबेबली। वो ऐसा एक व्यू चार्ट देख के लग रहा है। तो आईटी तो डेफिनेटली बाय साइड का, लेकिन वो क्या होता है आशीष जी, रिपीट हो रहा है वही। आई एम स्टिल बुलिश ऑन टीसीएस, स्टिल बुलिश ऑन इन्फोसिस, एलटीआई, एलटीडीएस सब अच्छा है, टेक महिंद्रा। लेकिन कल जिस तरह से फार्मा में मूव आया ना, वो थोड़ा सा प्रॉमिसिंग था, आप कह सकते हैं। एज पर द डेटा इज कंसिडर, आप देखें यहाँ पे बहुत सारे फार्मा में लॉन्ग हुए थे। स्टॉक स्पेसिफिक कहीं कहीं पे शॉर्ट भी हुए थे, शॉर्ट बिल्टअप जो शॉर्ट कवरिंग्स थे।
तो फार्मा डेफिनेटली कल रडार पे आए जाते जाते। तो यहाँ पे देखिए आज का जो मेरा पिक रहेगा वो थोड़ा हाई बीटा इन फार्मा, वो है लॉरस लैब। लॉरस लैब का अगर आप चार्ट देखें तो कल हमने एक वॉल्यूम एक्टिविटी देखी, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कहते हैं हमेशा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो था 200 डे में एंड 100 डे में, और ये जो रेजिस्टेंस था वो करीबन 535-540 के रेंज में था, जिसको कल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला। तो इसलिए आज मैंने लॉरस लैब को चुना है। So Laurus Lab is a buy above 540, stop loss should be at 530, और जो नेक्स्ट टारगेट का रेंज है वो है 570 से 580। लॉरस लैब्स, फार्मास्यूटिकल्स फिर से रडार पे। सारे ट्रेड्स रिविजिट कर दूंगा, पहले पार्थिव से जान लिया जाए एक बढ़िया सा फंडामेंटल पिक। पार्थिव भाई गुड मॉर्निंग। ट्रेकॉम में क्या खरीदना है या क्या खरीद रहे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीडियो पैनलिस्ट और हमारे सब व्यूअर्स। मेरा भी पिक फार्मा से ही है, और मोर देन पिक एक रिकन्विक्शन बेट है। हमने पास्ट में आपके चैनल पे जेबी केमिकल और फार्मा सजेस्ट किया था करीबन 1560 के जोन्स पे, और आज करीबन 1800 के लेवल पे ये स्टॉक आया है। उसका एक फंडामेंटल रीजन यही है कि अगर हम रिजल्ट्स देखें तो येस्टरडे रिजल्ट्स थे, फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स। आई थिंक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मिला ले तो 30% का ग्रोथ दिया है कंपनी ने। डोमेस्टिक में देखूं तो डोमेस्टिक में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है काफी क्वार्टर से। नॉट ओनली दैट, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक ग्रोथ की भी बात करूं तो वहां पे भी 20% का ग्रोथ है, विच गोज टू शो कि फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस आर बिकमिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अच्छे मार्जिन्स पे कंपनी काम करती है इन द रेंज ऑफ 22 to 24%, और मैनेजमेंट बहुत ही वोकल और काफी कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह के उन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी किए सिलेक्टेड थेरेपीज में, जैसे कि पीडियाट्रिक है, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स है, वहां पे उनका मानना है कि करीबन 20% कंपाउंडेड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 years इज एक्सट्रीमली विजिबल। और ये स्टॉक इतना रनअप के बाद भी करीबन 22 टाइम्स FY24 पे चल रहा है, जो हमारे लिहाज से ऐसी ग्रोथ स्टोरी के लिए इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कन्विक्शन इंटैक्ट है ये स्टॉक में, और अगर किसी को ऐड भी करना हो तो हमारा ऐसा मानना है कि ये लेवल्स भी काफी अच्छे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। पी केमिकल्स, पार्थिव ने पहले बताया बढ़िया मूव करा, नंबर्स पे आज रिएक्शन होगा, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, तो जेबी केमिकल्स में यहां से भी और तेजी और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो एक और फार्मास्यूटिकल बेट आपकी स्क्रीन पे। क्विकली टॉप कॉल्स को रिवाइज कर रहा हूं। शुरुआत करी थी आज पालविया साहब की तरफ से, सिप्ला पे दाव लगाया। ये वही सिप्ला है जो पालविया साहब ने कल भी मेंशन कर रखा था, तो एक रिकन्विक्शन उसी स्टॉक को लेकर सिप्ला 1060 1070 तक के लेवल्स तक जाएगा। गावा साहब ने जो स्टॉक पे दाव लगाया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू, ये कल सचिन का बीटीएसटी भी था। तो कल अगर आपने ले रखा है तो इसका मतलब है और फर्दर वैलिडेशन है उस बात का कि ये और अच्छे मूव्स दिखा सकता है। 500, वैसे आज के लिए फ्रेश बाय कॉल है ये, 570 575 के लेवल्स के लिए। बर्जर पेंट्स, वो जो जाते जाते आपको तेजी दिखी थी, वो बाजार बंद होने से पहले रिजल्ट्स आए थे, उस रिजल्ट्स पर रिएक्शन था। रिजल्ट्स अच्छे थे बर्जर पेंट्स के, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए थे, और आज एडिड तड़का भी है उसमें, जोड़ दीजिए कच्चा तेल जो ठंडा पड़ गया है। तो बर्जर पेंट 695, सब ट्रेड्स के प्लीज स्टॉप लॉसेस देखते चलिएगा। माइंट्री, बहती साहब का कल सुबह का भी टॉप कॉल यही माइंट्री था, आज भी माइंट्री पे ही बहती साहब दाव लगा रहे हैं, 3600 के टारगेट्स। लेकिन आज का टॉप कॉल दरअसल माइंट्री नहीं है, माइंट्री उन्होंने रिविजिट करा था। आज का टॉप कॉल बदलिएगा, इसको हैवेल्स दिखाइएगा। कल जो हैवेल्स में जाते जाते अच्छे मूव्स बने, भाई बहती साहब मान रहे हैं हैवेल्स में और अच्छे अपटिक्स देखने को मिल सकते हैं। वो लेवल थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। लॉरस लैब्स, सचपुते साहब का टॉप ट्रेड फार्मास्यूटिकल्स में। आईटी अभी भी पसंद आ रहा है, लेकिन रेपिटेटिव ना होके एक और फार्मा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे लाना चाहते थे, वो 530 के स्टॉप के साथ खरीदारी। और अभी भी पार्थिव ने मेंशन करा, आपको अच्छी तेजी राइड करवाई पार्थिव ने। जेबी केमिकल्स में फंडामेंटली अच्छी कंपनी थी, और अब नंबर्स के थ्रू और अच्छा मोमेंटम शायद यहां से पिकअप होता हुआ नजर आया। पर ये आज ट्रेड के हिसाब से नहीं है, आने वाले समय में जेबी केमिकल्स शायद यहां से भी अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है।